ये लोकल रिमोट एंटरप्राइजेस ऐसी 3 सर्विसेज होते हैं। तो लोकल को देख लेते हैं तो लोकल में ये दिखता है कि देखिए सेम सेगमेंट मतलब कि सेम सेगमेंट, सेम विलेन और सेम टाइप ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है उसको हम लोकल नेटवर्क बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं यहाँ का लोकल से हूँ, मैं यहाँ लोकल से हूँ, लाइक दैट। तो और जो लोकल सर्विसेज है वो एक्सेस लेयर पे ही ओनली काम करती है। तो चलिए पैकेट एक्सेस पे तो देखिए यहाँ पे देखिए कि ये जो है देखिए ये एक पीसी है, ये एक पीसी है, तो ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। मतलब क्या होते हैं कि ये लोकली एक दूसरे के साथ डेटा ट्रांसफ़र करते हैं या पैकेट एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसी तरह की जो नेटवर्क है उसको हम बोल सकते हैं कि लोकल सर्विसेज़ इसको बोलते हैं। तो लोकल सर्विस तो समझ में आया। वो लोकल सर्विसेज़ है वो मोस्ट प्रोबेबली तो एक्सेस लेयर पे वो अप्लाई होता है। तो सेकंड है देखिए रिमोट डिफरेंट सेगमेंट डिफरेंट विलेन मीन्स विलेन पर यूजर्स विलेन एज अ यूजर्स वो जो अप्लाई होता है एक्सेस और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे हम उसको देखने को मिलता है। तो देखिए ये है अपना देखिए ये है एक्सेस लेयर, ये है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, बराबर। तो उसमें क्या होता है कि आपको सपोज ये विलेन 10 में है और ये विलेन 20 में है, तो मान लीजिए तो यहाँ से आपको फिर एक्सेस लेयर में जाना पड़ेगा। एक्सेस लेयर फिर डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन के पास जो आईपी रूटिंग की कैपेबिलिटी होती है तो वो आपको जो पैकेट फॉरवर्ड है टूवर्ड्स टू विलन 20 के पास वो भेज देता है। तो इस टाइप के जो कम्युनिकेट करते हैं उसको हम बोल सकते हैं रिमोट कनेक्शन। तो यहाँ पे देखिए सपोज यहाँ से हमको सपोज ये पीसी है, ये पीसी को भी यहाँ से यहाँ कम्युनिकेट करना है। तो वो किस में क्या 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 बोल सकते हैं कि ये एक्सेस लेयर पे आता है, एक्सेस से डिस्ट्रीब्यूशन जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन से फिर एक्सेस पे आता है। इस टाइप के जो नेटवर्क है उसको हम बोल सकते हैं कि रिमोट कनेक्शन या रिमोट सर्विसेज। तो अपना तीसरा पॉइंट है इंटरप्राइजेस। तो इंटरप्राइजेस सर्विसेज में जो हम देख सकते हैं कि जो इंटरप्राइजेस सर्विसेज है वो बेसिकली कोर और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे देखने को मिलते हैं। जो एंड यूज़र है उसको कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ डायग्राम पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए अभी हमको यहाँ से यहाँ जो राउटर है, राउटर तक हमारा पैकेट जाएगा और राउटर से फिर नीचे आएगा। इस तरह जो कम्युनिकेट होता है, इस टाइप के जो कम्युनिकेशन है उसको हम रिमोट कनेक्शन बोलते हैं। तो मान लीजिए आपका और एक एंटरप्राइजेस है, आपने यहाँ पे और एक लगा दिया, सपोज राउटर लगा दिया और यहाँ से देखिए यहाँ तक एक लगा दिया और यहाँ पे पोर्ट नहीं है। सपोज यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे एक कनेक्शन कर दिया। तो यहाँ से यहाँ एक कनेक्शन कर दिया, फिर एक कोर स्विच लगा दिया, फिर उसके नीचे एक्सेस वगैरह लगा दिया। तो इस टाइप को जो नेटवर्क कनेक्शन है उसको हम रिमोट सर्विसेज को बोलते हैं। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है देखिए अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि फंक्शन ऑफ स्विचेस और एड्रेस लर्निंग। मतलब कि स्विच तो बेसिकली जो है मैक एड्रेस पे L2 लेयर पे काम करता है। तो जो स्विच है वो मैक एड्रेस कैसे रन करता है और कैसे वो कैम टेबल में रखता है तो वो हम देखेंगे। तो चलिए व्हेन व्हेन अ फ्रेम रिसीव व्हेन अ स्विच when switch receive the frame, it learn a source MAC
एड्रेस एंड इंस्टॉल इन अ मैक एड्रेस टेबल नोन एज मैक एड्रेस टेबल। तो इसका मतलब ये है कि देखिए कि ये पीसी है, ये पीसी का मैक एड्रेस ये लर्न करता है। कब करता है? when switch receive, one second, when when switch receive frame, मतलब यहाँ से स्विच को फ्रेम रिसीव होता है तब, बराबर, तब क्या करता है? it learn source MAC address and install in a MAC address table known as MAC address table। तो जो उसका जो MAC एड्रेस है उसको उसको MAC एड्रेस टेबल है उसमें इंस्टॉल करता है और उसको बोलते हैं MAC एड्रेस टेबल। तो इस टाइप का MAC एड्रेस होता है, उसमें देखिए विलन MAC एड्रेस टाइप, टाइप में कौन सा है? स्टैटिक आता है, डायनेमिक आता है, जो भी जैसे लर्न करता है वो टाइप वहाँ पे मेंशन होता है, और पोर्ट नंबर, कौन सा पोर्ट नंबर पे ये मैक एड्रेस लर्न हुआ है। तो यहाँ पे चलते हैं, तो देखिए सीधा यहाँ पे एक मान लेते हैं कि देखिए शो एड्रेस मैक एड्रेस टेबल। देखिए यहाँ पे मैक एड्रेस है, देखिए कैसे लर्न किया है उसने, डायनेमिकली। यहाँ पे देखिए विलन मैक एड्रेस टेबल पोर्ट, ये उसका मैक एड्रेस और डायनेमिक, और कौन से पोर्ट पे? FA02 पोर्ट पे ये कनेक्टेड है। इसी तरह मैक एड्रेस टेबल होता है। सपोज यहाँ पे बहुत सारे पीसीज है, मान लीजिए हमने कौन सा ओपन किया था, ये वाला आई थिंक, राइट, हाँ। तो यहाँ पे और दो चार पीसी लगाते हैं, तो देखिए एक, उसको कनेक्ट करके देखते हैं कि देखिए, ओह सॉरी, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, अब देखते हैं। तो मैक एड्रेस टेबल, उस पे कुछ तो पिंग देना पड़ेगा, आईपी देने पड़ेगा, उसके बाद वो आएगा। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको आईपी देते हैं कौन सा भी, 192.168.10.1। ओके, इसको एक देते हैं, 10.1 हो गया, इसको 192.168.10.2 देखिए, उसके बाद देखते हैं। चले अभी देखते हैं शो में कलस्टर। तो देखिए, तो यहाँ पे लर्न कर दिया उसने कि विलियन नंबर 1 पे है, इसका ये मैक एड्रेस है, डायनामिक लर्न हुआ है और ये पोर्ट पे कनेक्टेड है। तो हम स्टैटिकली भी उसको मैक एड्रेस टेबल में एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारे पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए मैक एजिंग टाइम, ओके, डिफ़ॉल्ट 300 सेकंड होता है मैक एजिंग टाइम है जो। तो देखिए उसको देखते हैं, मैक शो मैक एड्रेस एजिंग टाइम, बराबर यहाँ पे नहीं आता है। तो एक मिनट हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ इवन जी में हमको पता चलेगा, इसमें है, एक मिनट। शो एजिंग टाइम, देखिए तो यहाँ पे क्या है कि मैक एड्रेस एजिंग टाइम क्या दिखा रहा है,
ग्लोबली 300 सेकंड आप चेंज भी कर सकते हैं उसको। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, इफ मैक एड्रेस एजिंग टाइम इज एक्सपायर्ड मैक एंट्री विल बी फ्लश फ्रॉम द मैक एड्रेस टेबल। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे यहाँ पे 300 सेकंड हो चुके और यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो उसके बाद ये मैक एड्रेस फ्लश हो जाएगा। तो देखिए फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए हमको 300 सेकंड होने दीजिए सभी, उसके बाद देखते हैं मैक एड्रेस में है क्या। देखिए चला गया ना, देखिए चला जाता है फिर इसी तरह वो एक्सपायर हो जाता है। इफ 300 सेकंड हो गए तो उसके बाद वो खत्म, मतलब फ्लश हो जाता है। स्विच रीसेट एजिंग टाइम ऑफ मैक एड्रेस अपॉन और रिसीव फ्रेम फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम होना है, फ्रॉम द सेम सोर्स अगेन। इसका मतलब ये है कि देखिए कि इसका एजिंग टाइम देखिए, तो मैक एड्रेस टेबल ओके। तो इसका मतलब ये है कि सपोज यहाँ पे हमने पिंग कर लिया ये पीसी से, सपोज 200 सेकंड हो गया क्योंकि 250 सेकंड हो गया, उसके बाद फिर ट्रैफिक ये पीसी से यहाँ पे पिंग आ गया या यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गया, तो एजिंग टाइम फिर से रीसेट होता है 300 सेकंड पे, ना कि वो एक्सपायर हो जाता है। इसका मतलब ये है ओके। और दूसरा चीज़ है कि मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम कैन बी चेंज मैन्युअली, आप मैन्युअली चेंज भी कर सकते हो। कैसे? तो देखिए कि कॉन्फ़िग टीम में जाके कॉन्फ़िग मैक एड्रेस एजिंग टाइम क्या बोलता है यहाँ पे। अब सपोज यहाँ पे जीरो भी कर दिया, तो यहाँ पे जीरो का मतलब क्या होता है कि आपने जो एजिंग टाइम है, फ्लशिंग टाइम है जो मैक टेबल का, वो कभी भी डिलीट नहीं होगा। एज इट इज़ आपकी एंट्री वैसी बनेगी, वैसी की वैसी रहेंगी। तो जीरो नहीं करना है कभी, देखिए तो चेंज करना है। हमने देखा था कि ये देखिए यहाँ पे देखिए कि ये पहले 300 था, अब उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए एंटर करते हैं तो मैक जो एजिंग टाइम है वो चेंज हो चुका है। तो फिर से उसको देखते हैं, शो मैक एड्रेस एजिंग टाइम, तो यहाँ पे देखिए अब 500 आ चुका है। तो जो हम मैक एड्रेस जो एजिंग टाइम है मैक एड्रेस टेबल का, तो मैक टेबल का आप चेंज कर सकते हो। थर्ड अभी कौन सा पॉइंट है, हाँ, एंट्री रॉन्ग वांट एंट्री वांट एज आउट इफ मैक एड्रेस is डिसेबल। ओके नेक्स्ट पॉइंट is मैक एड्रेस कैन लर्न फ्रॉम द सिंगल पोर्ट इन one VLAN else फ्लैपिंग इशू इज अकर। मतलब कि मैक एड्रेस आपके ओनली सिंगल पोर्ट पे ही और सिंगल वीलैन जो ब्रॉडकास्ट है उस पे ही लर्न होता है। अगर हमने दूसरे वीलैन और दूसरे ब्रॉडकास्ट में डाला या कनेक्ट किया तो वो फ्लैपिंग इशू देता है। और थर्ड वाला पॉइंट है वी कैन क्रिएट मैक एंट्री मैन्युअली एज वेल। ओके हमने देखा स्टैटिकली कॉन्फ़िगर एंट्रीज आर ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर द डायनेमिक लर्न एंट्रीज। इसका मतलब ये कि जो हमने स्टैटिकली को ज़्यादा रेफरेंस देता है डायनेमिक से, जब हम स्टैटिक एंट्री देते हैं।
तो चलिए छोटे से लैब पे चलते हैं। तो देखिए ये पूरा 4 पीसी एक स्विच और ये कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए सिक्योर सीआरटी में देखिए जो एड्रेस रन किया है जो 00 पे है। तो यहाँ पे चलिए आईपी देते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब दूसरा चीज़ है कि कभी कभी एक ही जो मैक एड्रेस है वो अलग अलग पोर्ट पे भी या डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पे भी आपको दिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब ट्रैफिक सपोज ये पोर्ट ट्रंक है तो मैक एड्रेस जो यहाँ पे लर्न किया हुआ है ये वो यहाँ पे भी लर्न होता है। क्योंकि जब हम पैकेट फॉरवर्ड करते हैं, सपोज ये है या पीसी 16 से पैकेट आगे फॉरवर्ड किया, तो वो केस में जब ट्रंक इंटरफेस के थ्रू हम ट्रैफिक पास करते हैं या सेंड आउट करते हैं, तभी वो जो डेटा है वो दोनों साइड रीड होना चाहिए। इसीलिए ट्रंक पोर्ट पे क्या होता है कि यहाँ पे भी सेम मैक एड्रेस आपका लर्न होता है और दूसरा यहाँ पे भी आपका सेम मैक एड्रेस लर्न होता है। तो प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि होता है या नहीं होता है। तो चलिए ये पीसी सॉरी इसको ज़रूरत नहीं था। ओके, तो देखिए ये स्विच अपना ये वाला स्विच है और दूसरा स्विच अपना ये वाला स्विच है। पीसी 16 17 18 19 और ये वाला है। तो चलिए कुछ आईपी है क्या देखते हैं। शो आईपी इंटरफेस, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो कुछ भी आईपी नहीं है, तो चलिए कॉन्फ़िग में चलते हैं। आईपी इंटरफेस VLAN 1 नो शट आईपी एड्रेस 1 2.168.10 डॉट उसको 100 दिया तो इसको 10.1 देते हैं और 255.255.255.0। ओके, ये हो गया इसको आईपी एड्रेस। ओके, एग्जिट करते हैं। ओके, डूआर और यहाँ पे भी करते हैं। देखना है कि हमको एक ही जो मैक एड्रेस वो दोनों स्विच पे या दोनों डिवाइस पे लर्न होता है। यहाँ पे भी चलते इनेबल कॉन्फ़िग इंटरफेस VLAN 1 नो शट आईपी एड्रेस 192.168.10.2 दिया हमने 255.255.255.0। ओके, स्टक हो गया, सॉरी एक मिनट आ गया। वो हैंग हो जाता है, इवेंट है ना वो। तो चलिए एक दूसरे के साथ पिंग होता है क्या देखते हैं। पिंग 192.168.10. ये 2 है, 1 को पिंग करके देखते हैं पिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस, दोनों तरफ पिंग आ रहा है, देखिए राइट। ये स्विच हमने इसको पिंग किया बराबर। अभी ये स्विच से करते हैं उसको। डॉट 2 2 आ रहा है और 1 भी आ रहा है। यस 1 भी, वो तो खुद का ही है। और पीसी अभी अभी इसका मैक कर रहे थे, शो मैक एड्रेस टेबल। ओके, तो यहाँ पे देखिए डायनामिकली लर्न किया है कि गिग 0 पे देखिए, गिग 0 पे अभी दो मैक एड्रेस लर्न किए हैं उन्होंने। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे भी देखिए जो मैक
एड्रेस टेबल। दो हो जाता है ये। अब यहाँ पे देखिए 1001 ये अलग अलग है, बराबर, दोनों भी अलग अलग है। अब हम एक करते हैं, ये दोनों पोर्ट को ट्रंक करते हैं और उसके बाद यहाँ से यहाँ को पिंग करते हैं। कॉन्फ़िग इंटरफेस gig 1/0 स्विच मोड ट्रंक encapsulation dot on queue switch port mode trunk। ओके, यहाँ पे कर दिया। देन नो, यहाँ पे होना चाहिए था एक्चुअली, ये जो है थोड़ा सा ये 0 है। पोर्ट encapsulation dot on queue switch mode trunk। ओके, एग्जिट to इंटरफेस ट्रंक। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 0001 भी है, तो कनेक्ट नहीं किया तो हमने यहाँ को रेफर करेंगे, तो 001 है जो ट्रंक की है। और यहाँ का शो इंटरफेस ट्रंक, यहाँ पे देखिए कौन सा ट्रंक है, 0/1। ओके, अभी शो मैक एड्रेस टेबल देखिए खाली है, बराबर, दोनों का, ये स्विच का। और यहाँ का शो मैक एड्रेस टेबल, यहाँ पे एक ही एंट्री बची है। तो यहाँ से हम ये PC1 से इसको पिंग करते हैं, ये है 168 192 168 10.2। तो PC16 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो PC16 का IP देखिए, ये है 192.168 10.100 है, PC16 का IP है, और गेटवे हमने 2 दिया है। आई थिंक इसको 1 देना पड़ेगा, तो पिंग करके देखते हैं। देखिए पिंग 192.168 सॉरी 192.168 10.1, 10.1 को पिंग आ रहा है, राइट। 10.2 को भी पिंग आ रहा है। तो अभी ये स्विच का मैक एड्रेस टेबल देखते हैं, चलिए अभी। तो मैक एड्रेस टेबल यहाँ पे देखिए, अभी इसका भी देखिए, तो मैक एड्रेस टेबल यहाँ पे एक मैक एड्रेस कॉमन दिख रहा है आपको, देखिए ये वाला, यहाँ पे भी सेम ही देखिए, ये वाला और ये वाला। ऐसा क्यों होता है? तो एक जो मैक है, हम वो दो पोर्ट है, मतलब नेटवर्क में दो पोर्ट पे या अन्य अधिक पोर्ट पे भी उसको लर्न किया जा सकता है। तो इसी तरह देखिए ये पॉइंट हमारा वैलिड हो चुका। कौन सा पॉइंट था वो? यहाँ पे नहीं दिया आई थी, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकली कुछ कुछ चीज़ें देखते हैं कि हमने ये देख लिया, ये हो गया, इफ मैक एड्रेस एक्सपायर ये भी देख लिया, स्विच रीसेट मैक एड्रेसिंग अपॉन द फ्रेम ये हो गया, फॉर्मेट हो गया, मैक एड्रेस टेबल मैन्युअली एज वेल, हाँ, मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम कैन बी मैन्युअली, ये भी हो गया। ये भी पॉइंट वैलिड नहीं है। तो मैक एड्रेस कैन लर्न फ्रॉम सिंगल विल एंड ये भी हो गया। हाँ, अभी देखिए और एक चीज़ बची है। सपोज मान लीजिए कि जो VPC 90 और 80 और 90 विलन 20 में है और ये दोनों 10 में है,
ये दोनों 10, ये दोनों 20 में है, मान लीजिए ये 20 में है। अभी विलन पर बेसिस के ऊपर भी हम एजिंग टाइम सेट कर सकते हैं, तो वो कैसे, तो चलिए देखिए कि कॉन्फ़िग में चलते हैं। कॉन्फ़िग को डिलीट करते हैं। कॉन्फ़िग मैक एड्रेस एजिंग टाइम क्वेश्चन मार्क डालते हैं, बराबर। मैक एड्रेस एजिंग टाइम, क्या करना है हमको, टाइम चेंज सपोज 700 सेकंड कर दिया, बराबर। हाँ, अभी इधर ऑप्शन आ रहा है, देखिए विलन, बराबर। अभी विलन किसके लिए करना है, विलन 20 के लिए मान लीजिए, बराबर। और ये हो गया खत्म। तो अभी देखिए शो शो मैक एड्रेस एजिंग टाइम, तो यहाँ पे देखिए जो ग्लोबल एजिंग टाइम है वो 500 है, और जो हमने डिफाइन किया है विलन 20 के लिए वो अलग से है। तो इसी तरह हम उसको भी अलग से डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरा एक चीज़ था कि मैनुअली हम कैसे जो एजेंट मैक एड्रेस टेबल में एंट्री करेंगे, बराबर, वो एक पेंडिंग है, वो एक देखते हैं। सपोज वीसी जो है इसका देखिए, ये नहीं, एक मिनट, शो आईपी करते हैं, शो आईपी। देखिए इसका जो मैक एड्रेस ये है पीसी 16 का, बराबर। तो इसको कॉपी करते हैं, कॉपी हो गया एक नोट पैड में, नोट पैड में उसको पेस्ट करते हैं। बहुत स्लो हो गया है, ठीक है। ये अपना मैक एड्रेस टेबल है इसका, तो उसको मैन्युअली कैसे एंट्री करते हैं तो वो देखते हैं। तो देखिए कॉन्फ़िग टी में जाते हैं, मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक, बराबर, क्वेश्चन मार्क करते हैं। और जो हमने एक कॉन्फ़िग जो स्टैटिक आईपी लिया है वो इसको ये करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ करते हैं, आ गया। देन क्वेश्चन मार्क करते हैं कौन से विलान में है, तो नॉर्मली हम अभी विलान आप जो भी विलान असाइन करना चाहते हैं तो विलान 1 में कर दिया मैंने, ठीक है। विलान 1 इंटरफेस कौन से इंटरफेस पे उसको फिक्स करना चाहते हैं, तो देखिए आप अपना कौन सा है, ये वाला है, बराबर। इथरनेट 0 ये है, और स्विच के एंड में GI01 है, तो हम उसको करेंगे GI0/1, फिर क्वेश्चन मार्क करेंगे। हाँ, GI01, बराबर। तो इंटरफेस GI0/1 क्यों नहीं ले रहा है इंटरफेस, हाँ इंटरफेस GI0/1, ओके ले लिया। अब देखते हैं कि जो हमने मैन्युअली डाला वो मैक एड्रेस टेबल में दिखता है या नहीं दिखता है। जो मैक एड्रेस टेबल, तो यहाँ पे देखिए स्टैटिकली हमने जो एंट्री डाली है वो हमें दिख रही है। और एक चीज़ है कि जो हम उसको जो भी मैक एड्रेस टेबल है, मैक एड्रेस टेबल जो भी हम मैक एड्रेस टेबल को कभी कभी कैम टेबल भी बोलते हैं। कैम का मतलब है कि कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, मतलब जो भी डेटा स्विच के पास है, विलान आईडी मैक एड्रेस टेबल, वो कहाँ पे स्टोर करता है, वो कैम टेबल में स्टोर करता है। तो कभी कभी
मैक एड्रेस टेबल को भी कैम टेबल कहा जाता है। तो आज